श्री राम कथा के 5वें दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित की जा रही श्री राम कथा में रविवार को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से रुक रुक कर हो रही वर्षा के बावजूद राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और दोपहर बाद सभी भक्तों की मन्नत पूरी करते हुए इंद्रदेव भगवान भी प्रसन्न हुए और सायं 4 बजे के बाद वर्षा बंद हुई। लगभग 5 बजे से कथा प्रवचन अयोध्या के आचार्य डॉक्टर धरणीधर जी के मुखारविंद से प्रभु श्री राम के वनवास और भरत को राज्य मिलने की मार्मिक कथा का रसपान शुरू हुआ। कथावाचक ने अत्यंत भावपूर्ण शैली में वर्णन करते हुए बताया कि कैसे पिता की आज्ञा और सत्य के पालन हेतु श्री राम ने सहज भाव से वनवास स्वीकार किया। इस प्रसंग ने त्याग, धर्म और मर्यादा की महान भावना को जीवंत कर दिया। व्यासपीठ ने भरत के चरित्र का भी हृदय स्पर्शी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने राज्य मिलने के बावजूद उसे अस्वीकार कर भाई प्रेम और आदर्श का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत का यह त्याग और समर्पण सुनकर श्रोता भावुक हो उठे और वातावरण राम नाम के जय घोष से गूंज उठा। वनवास को जाते समय जब श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचते हैं, तब उन्हें नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। राम जी ने सोचा ना, अगर मैं वस्त्र बदल करके जाऊंगा तो फिर से मुझे वस्त्र बदलना पड़ेगा। जिस वेश में मैंने भोजन किया है इसी वेश में बन गया। राम जी ने वस्त्र नहीं बदला। जानकी जी को थोड़ी शंका हुई, जरूर कुछ गड़बड़ है। सुमंत्र जी के साथ राम जी तुरंत सीधे कैकेयी के भवन के समीप हुए। जब कैकेयी ने राम जी को आते हुए देखा, पिताजी भूमि पर पड़े हैं, राम जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे।
पिताजी आपको क्या हो गया? आप इस प्रकार से अचेत पृथ्वी पर पड़े हैं। राम जी ने कहा, पिताजी मेरे जैसा पुत्र जिसे हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा जिसके पास पुत्र हो, और उस पिता की ये दशा अचेत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हैं। पिताजी हम क्या भाइयों से कोई अपराध हो गया? पिताजी कृपा करके आप मुझे बताइए। सुरेंद्र जी अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताइए, पिताजी इस प्रकार से क्यों अचेत पड़े हैं? कैकेयी ने कहा, राम ये आपसे कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपसे ये बहुत प्रेम करते हैं। बेटा मैंने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान तो ये मांगा है कि राजगद्दी तुझे न मिलकर के भरत को मिले, और बेटा दूसरा वरदान मैंने ये मांगा है कि तू 14 वर्ष के लिए वन में जाए, वन में निवास कर। गोस्वामी जी कहते हैं जो दशा महाराज दशरथ की थी वही दशा सुमंत्र जी की है। राम जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु लागे, मां तू जननी, तू मां। अयोध्या का राज्य केवल अयोध्या नहीं है मां, वन का भी राज्य अयोध्या का क्षेत्र है। और मां मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, 14 वर्ष तक मैं वन में जाकर के संतों की सेवा करूंगा। मां 14 वर्ष का समय बीतने में समय नहीं लगता है मां।